नमस्कार मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों। मैं यशपाल सिंह नेगी, सहसपुर ब्लॉक अध्यक्ष, उत्तराखंड क्रांति दल। बहुत समय से हम ज्ञापन दे रहे हैं। जितनी भी सरकारी ज़मीन, नदी श्रेणी की ज़मीन और ग्राम समाज की जितनी भी ज़मीन है और जिसमें तेज़ी से इन नेताओं के चमचे, शासन प्रशासन के चमचे अतिक्रमण कर रहे हैं और इन्हें खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो बहुत से हमारे उत्तराखंड और इस सहसपुर के लोगों के मन में यह हुआ कि ये फालतू में क्यों बोलता रहता है। तो मेरा उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई डेमोग्राफी, चेंज होती हुई हमारी संस्कृति, ख़त्म होता हुआ हमारा भाईचारा, ये सभी के कारण यही वो ज़मीनें हैं जो ये भूमाफिया कब्जा रहे हैं। हर गांव का भाईचारा जो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ की संस्कृति तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के बच्चे जो आज खेल मैदान से वंचित होते जा रहे हैं, नशे के पीछे पड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही भूमि है जो आपसे छीन के ये भूमाफिया बाहरी लोगों को बेच के पूरे इस सहसपुर की डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाचा आप लोगों के गालों में भी है, ये अदृश्य तमाचा कि आपके बाप दादों ने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के यहाँ पे ज़मीन ली और वहीं पर ये भूमाफिया बाहर के लोगों को फ्री में बसा के थोड़े बहुत 10-15-20 4-5 लाख रुपए में बसा के आपके पूरे गांव की डेमोग्राफी, आपकी पूरी संस्कृति, आपकी रीति रिवाज, आपका वो भाईचारा सब तेज़ी से जो विलुप्त हो रहा है, इसी की देन है। तो आप लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी संपत्ति है जो धीरे धीरे करके लूटती जा रही है। और इसके लूटने में आपके ही जनप्रतिनिधि जिन्हें आपने चुन के भेजा है, उन्हीं का हाथ कहीं ना कहीं इनमें संगलित पाया जा रहा है। क्योंकि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर ये रोकथाम नहीं कर रहे हैं और उसी सरकारी ज़मीन को कब्जा के बैठे हैं और इसमें नुकसान आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का हो रहा है, तो आपको खुल के सामने आना पड़ेगा और आपको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी ज़मीन में कभी ना कभी एक अच्छा अस्पताल बनना था, एक अच्छा खेल मैदान बनना था। आपकी ग्राम सभा में कोई भी नीति, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, कुछ भी चीज़ अगर आती सरकारी तो इसी ज़मीन में बननी थी। लेकिन आज के टाइम में हर ग्राम सभा, पूरे सहसपुर की ग्राम सभा की ज़मीन से जो विहीन हो चुकी है, सब इन्हीं जनप्रतिनिधियों की देन है। और आप सोच रहे हो कि हम वोट डालते हैं, तो आपके वोट के अधिकार भी, आप जो वोट डालते हैं, इनके चेले चपाटे वो अधिकार भी आपसे छीन चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके वोटों का सौदा भी वो कर चुके हैं और आप सोच रहे हो कि आप वोट डाल रहे हो। तो भाइयों, आपसे हाथ जोड़े गुजारिश है, इन चीज़ों का खुल के विरोध करें। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देखे जाओगे, ये आपके हाथ में है। और कौन राष्ट्रीय पार्टियाँ 20 साल से इस सहसपुर की सीट में काबिज है, और उसके बाद भी ये 20 साल के अंदर जो तेज़ी से होती हुई डेमोग्राफी में अगर उनकी रोकथाम नहीं हो रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा आप किन मुद्दों और किन बातों को लेकर उनको वोट दे रहे हो। क्या इन बातों के लिए उन्हें वोट दे रहे हो कि वो पूरी ग्राम सभा की ज़मीनें खा गए? तेज़ी से होती हुई डेमोग्राफी, जो बढ़ता हुआ अपराध का स्तर इस सहसपुर में, आए दिन कुछ ना कुछ उत्पाद और कुछ ना कुछ खूनी खेल इस सहसपुर में हो रहा है। आपके बच्चे नशे में पड़ते जा रहे हैं, आप इसलिए वोट डाल रहे हैं। आप किस लिए वोट डाल रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बात तो आपने करनी ही छोड़ दी है। और ये बातें जितना आप नहीं करोगे, उतने ही आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और इन जनप्रतिनिधियों से भी हाथ जोड़े गुजारिश है, जो आप सरकारी सुविधा और जनप्रतिनिधि बने घूम रहे हैं और सरकारी ज़मीन में काबिज है, तो आने वाले समय में ये सहसपुर की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी भी समय है, संभल जाएं और इस ग्राम समाज, सरकारी भूमि और नदी श्रेणी की भूमि को बचाने में सहसपुर की जनता के साथ खड़े हो जाए। नहीं तो आपको आने वाले समय में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी भी समय है जीतने का, समझने का। तो खुल के सामने आए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। आप तो मज़े लेके निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो बारूद की ढेर में आप अपने बच्चों को बिठा के जा रहे हो, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा
हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो सहसपुर की सारी जनता से अनुरोध है, खुल के सामने आए, क्योंकि यही भूमि है। अगर ये भूमि बचेगी तो सहसपुर बचेगा, और सहसपुर बचेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो हाथ जोड़े गुजारिश है, खुल के सामने आए, क्योंकि जितनी भी गलत गतिविधियाँ, जितने भी अपराध, जितनी भी बेरोजगारी, जितना भी नशे में हमारे बच्चे पड़ते जा रहे हैं, सब इस भूमि की ही देन है। अगर ये भूमि बचेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, और ये भूमि नहीं बचेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुल के सामने आए और खुल के विरोध करें इन जनप्रतिनिधियों का, जो अपने चिले चपाटों के थ्रू इन सरकारी भूमि को कब्जा के आपकी भाईचारा, आपकी संस्कृति, आपका रोजगार, आपका माहौल और आपके गांव की डेमोग्राफी जो चेंज कर रहे हैं। तो विरोध करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इन जनप्रतिनिधियों से और इन सरकारी संस्थान में बैठे हुए पदाधिकारियों और बड़े बड़े अधिकारियों से भी हाथ जोड़ गुजारिश है, अगर आपसे नहीं हो रही है ये चीज़ें तो अपनी सीटें छोड़िए और किसी दूसरे जिम्मेदार आदमी को आने दीजिए जो ये काम कर सकता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कितने ज्ञापन दिए हैं, और इन जनप्रतिनिधियों और इन अधिकारियों ने खुल के बोला है कि इसमें हम रोक लगाएंगे, उसके बाद भी रोक नहीं लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो पूरी सहसपुर की जनता देखे और समझे ये क्या खेल खेल रहे हैं और क्या चल रहा है। इनके बोलने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो इन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। देखिए क्या चीज़ हो रही है और सुनिए इनके बोलने और करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी ही संलिप्तता इसमें पाई जा रही है, क्योंकि इनके बोलने के बावजूद भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। तो देखिए और सुनिए और खुद ही अपना दिमाग से चिंतन करें और आवाज़ उठाएं। जय उत्तराखंड। कि जितने अवैध कब्जे हो रहे हैं, एक टीम बना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सर, पूरा ये मैं कह रहा हूँ इस चीज को। जितने कब्जे हो रहे हैं एक टीम बना के तुरंत कार्रवाई की जाए और 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दीजिए कि क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल जो अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सबके सामने। अभी जो है माननीय विधायक जी ने निर्देश दिए कि एक संयुक्त टीम बना के जो है ये जांच की जाए, तो आसपास जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं, है ना, तो उसकी मैं विस्तृत जांच कराऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जहां कहीं भी जैसे अनाधिकृत रूप से कोई प्लॉटिंग की जा रही है, जैसे कई जगह आप देखेंगे अभी सर ये उनका जो विषय है उसको छोड़ो, अवैध प्लॉटिंग तो है ही है, वो तो कार्रवाई हो रही है। उनका विषय है कि जो ग्राम समाज की सरकारी भूमि है उनमें जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, ये है विषय। ट्रांसफर का जो खेल कर रहे हैं, हम पटवारी से पूछते हैं, बोलते ही तो विधायक जी ने, तो इसके लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसे 15 दिन में अनिवार्य रूप से जो है अपनी विस्तृत जांच देंगे। मुझे बताया। और सहसपुर विधानसभा में चाहे वो सुद्दौला, झाझरा, स्टाफ टाउन हो, शेरपुर हो, हिंदूवाला हो, सेला को, कहीं पर भी हो, जहां पर भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, निरंतर जो है शासन से और प्रशासन के संपर्क में हम लोग हैं और कई जगह अवैध कब्जे हटाए गए हैं। लगातार तहसील की टीम, तहसीलदार, एसडीएम लगातार मौके पर जाकर ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, लेकिन जहां पर रह गया है या जहां पर इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यूकेडी की तरफ से ज्ञापन जो ग्राम समाज की भूमियां हैं झाझरा और सुद्दोवाला में जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उसके संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसको चेक कराया जाएगा और जहां पे अतिक्रमण पाया जाएगा उसको ध्वस्त किया जाएगा। देखिए अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन भूमि के चिन्हीकरण को लेकर दिया गया है और इस पे चेक करवाया जाएगा, क्योंकि ग्राम समाज में अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है और अगर उसको जानकारी नहीं मिल रही तो उसको चेक कराएगा। सर एक मामला है रामपुर का, जहाँ पे जेवीआईटी है। जेवीआईटी से थोड़ा पहले अपोजिट में एक हरा बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर लगभग 500-600 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। वो अवैध भी है और साथ में वहाँ वर्ग 3 के पट्टे और
जो पेड़ भी काटे गए हैं और जो अवैध खनन सामग्री भी वहां पर डाली गई, लेकिन वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ये जो प्रकरण था ये पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी आया था। इसके संबंध में तहसीलदार ने एक रिपोर्ट बना के प्रेषित भी की जा चुकी है और दूसरा जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में कार्रवाई है वो एमडीडी के द्वारा अमल में लाई जाएगी। सुन लिया, इनके बोलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इनको इस पद में रहने का कोई अधिकार है जब इनकी बोलने के बाद भी शासन प्रशासन मौन है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। फाइलें आज भी इनके थ्रू आगे पटवारी जी की दबी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। तो भाइयों, अपने क्षेत्र में देखो, इनके बोलने के बावजूद भी क्या आपकी ग्राम समाज की ज़मीन चिन्हीकरण हुई है या अभी भी उसमें अतिक्रमण हो रहा है? आप खुद ही देख के समझ के पता लगा सकते हैं कि इनके बोलने की कितनी अहमियत है। जय उत्तराखंड।